हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब लिस्ट एंड सैलरी। तो कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल होती है और सैलरी कितनी होती है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी परीक्षा के बारे में। यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। कई बार स्टूडेंट एक बार में ही पास नहीं होते हैं, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर एक बार में आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको कई सारी पोस्ट पर नियुक्ति आपकी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। कई सारे लोग अप्लाई करते हैं, 9 लाख से 10 लाख आवेदन आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। मतलब बहुत सारे लोग यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स की चाहत बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल रखते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में। मतलब यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम एग्ज़ाम होती है। तो ये एग्ज़ाम जून में होती है और इसका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त में आता है। प्रीलियम में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद मेंस आती है। यूपीएससी कंडक्ट करती है मेंस। तो इसमें भी 2 स्टेजेस होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होती है और पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो ये जो रिटन एग्ज़ाम होती है वो अक्टूबर में होती है और इसका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी में आता है। तो अगर आप ये रिटन एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में क्या देखते हैं, तो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी जो है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस देखेंगे। बोलने की क्षमता, मतलब आप किस तरह से बोलते हैं। तो सुनने का कौशल भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये सभी क्वालिटी आपके पास, ये सभी एबिलिटी है या नहीं, वो देखेंगे पर्सनल इंटरव्यू में। तो जैसे ही मैंने कहा कि मेंस एग्ज़ाम जो होती है वो अक्टूबर में होती है, इसका रिज़ल्ट जनवरी में होता है। तो अगर आप मेंस में क्लियर हो जाते हैं, जनवरी में जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आएगा। वो जो पर्सनल इंटरव्यू है वो मार्च में कंडक्ट किया जाता है और मार्च के बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट है वो मिलता है आपको मई में। तो फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि किस पोस्ट के लिए आपकी पोस्टिंग हुई है, आपकी नियुक्ति की गई है। अब हम बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम अगर आपको देनी है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। आईपीएस आईएएस अधिकारी आपको बनना है, यूपीएससी एग्ज़ाम आपको देनी है तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएट डिग्री लेनी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज लिमिट। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 32। मतलब अगर आपकी एज 21 है और 32 से कम है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़, अब हम बात करेंगे यूपीएससी पोस्ट के बारे में। कौन कौन सी पोस्ट कौन कौन से विभाग में अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में। तो अखिल भारतीय सेवाएं में आईपीएस आईएएस अधिकारी होते हैं। ग्रेड ए के जो भी अधिकारी होते हैं वो इस पोस्ट में अखिल भारतीय सेवाएं में आते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी होती है, कई सारे अलाउंसेस भी इसमें मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया सैलरी इसमें मिलती है और भी हाउस रेंट अलाउंस, पॉश एरिया में आपको बंगले जैसा मकान भी मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप ए के जो सर्विस सेवा है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें आती है भारतीय रेलवे लेखा सेवा। उसमें भी कई सारे अधिकारी होते हैं। भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, भारतीय डाक सेवा, कई सारी सेवाएं इसमें आती है, कई सारी पोस्ट भी इसमें अवेलेबल होती है। अब हम बात करेंगे ग्रुप बी सर्विसेज के बारे में, जिसमें आता है पौंडीचेरी पुलिस सेवा, पौंडीचेरी सिविल सेवा, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सेवा, दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सेवा। मतलब कई सारी सेवाएं में जॉब्स अवेलेबल होती है और सैलरी की बात करें तो लगभग 30,000 टू 60,000 पर मंथ तक सैलरी आपको मिल सकती है। पोस्ट वाइज आपको सैलरी इसमें मिल सकती है। उसके बाद और भी कई सारी पोस्ट अवेलेबल होती है। इंजीनियरिंग की पोस्ट अवेलेबल होती है। मतलब इसरो में
आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन हुआ है, मिनिमम 60% मार्क्स आपको इंजीनियरिंग में मिले हैं, तो आप इसरो में वैज्ञानिक बन सकते हैं और 60-70,000 तक सैलरी भी आपको, काफ़ी बढ़िया सैलरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आपको कई सारे अलाउंसेस भी इसमें मिल सकते हैं। उसके बाद रेलवे में अप्रेंटिस की जॉब भी अवेलेबल होती है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट अगर आप हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी कई सारी नौकरी ऐसी होती है जो 12वीं के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हो, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस जॉब के लिए भी सैलरी 25,000 to 30,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 ईयर का और उसके बाद सैलरी इंक्रीमेंट भी होती है, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। रक्षा सेवाएं में भी बहुत सारी नौकरियां होती है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वन सेवा में भी बहुत सारी नौकरियां होती है। अगर आपको शहर में रुचि नहीं है, प्राचीन जीवन का वातावरण आपको पसंद है, प्राचीन वातावरण का आनंद लेना है, तो आप वन सेवा में भी जा सकते हैं और वहाँ पर कई सारी सुविधाएं भी मिलती है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो आप ज़रूर सोच सकते हैं। नेक्स्ट आती है विदेशी सेवा। तो विदेशी सेवाएं में भी आपको कई सारी नौकरियां मिल सकती हैं और उनका वेतन IAS IPS अधिकारी के बराबर होता है और भी कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। आपके बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्कूल्स कॉलेजेस में शिक्षा मुफ्त में मिलती है और 2-3 BHK जैसा पॉश एरिया में आपको फ्लैट मिल सकता है। पेट्रोल का खर्चा भी मिलता है। 180 लीटर पेट्रोल आपको 1 साल के लिए मिलता है। उसके बाद पर्यटन के लिए आपको 1 लाख रुपीज़ भी 1 साल के लिए मिलते हैं। अगर आपको भारत में ट्रैवलिंग करना है तो हवाई टिकट भी मुफ्त में मिलता है। कई सारे अलाउंसेस इसमें आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, जहां पर IAS IPS अधिकारी होते हैं, तो 56,000 to 1,52,000 तक सैलरी अधिकारियों को मिल सकती है। तो प्रशासनिक सेवा में जिला मजिस्ट्रेट, सचिव, अपर सचिव की जॉब आपको मिल सकती है। नेक्स्ट, भारतीय पुलिस बल, जहां पर IPS अधिकारी जैसा वेतन मिलता है, 52,000 to 1 लाख पर मंथ आपको मिल सकता है रेलवे पुलिस बल में। सहायक पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक जैसे कई पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय डाक सेवा। डाक सेवा में भी कई सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं। लेखा अधिकारी की जॉब होती है, सहायक मुख्य लेखा अधिकारी की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, तो 40,000 to 50,000 तक सैलरी आपको इसमें मिल सकती है। तो गाइज, इस वीडियो में हमने UPSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जॉब लिस्ट एंड सैलरी, इस बारे में आवश्यक जानकारी ली है। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।